गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी बसंत भाग 1 में पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते। इस पाठ को लिखा है हेलन केलर जी ने। इस पाठ की जो लेखिका है वो दृष्टिहीन थी। दृष्टिहीन मतलब उनको दिखाई नहीं देता था। तो आइए पाठ की रीडिंग लगाते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ या परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। आज ही मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। तब मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। इस बात में बेटा जो है लेखिका है हेलन केलर है, जो दृष्टिहीन है। लेखिका ने सब कुछ जानने के लिए एक दिन अपनी मित्र से पूछा कि आपने वहां क्या क्या देखा। तो उसकी सहेली जो जंगल में सैर करके आई तो उसने बताया कि कुछ खास तो नहीं। ठीक है, कुछ खास तो नहीं। तो आगे देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। देखिए, यहाँ लेखिका ये कह रही है कि जब वो अपने मित्र से कहती है कि जंगल में सैर करके आई, आपने वहां क्या क्या देखा? तो लेखिका की मित्र कहती है वहां पर कुछ खास नहीं। तो लेखिका का कहना है कि जो वहां पर घंटा भर घूमे, सैर करने जाए और कह दे कि वहां कुछ खास नहीं देखा, तो मैं तो नेत्रहीन हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं छू कर चीज पहचान लेती हूँ। जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी खाल हुई, चीड़ के पेड़ की खुरदरी छाल हुई, तो उसको स्पर्श से मतलब छू कर पहचान लेती हूँ। और जो है इसी दौरान मतलब इसी समय हम जो टहनियों में नई कलियां आती हैं बसंत के समय, उनको भी खोज लेती हूँ, जबकि मैं क्या हूँ? दृष्टिहीन हूँ। और फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह जो छूकर उनकी घुमावदार बनावट को महसूस करके मैं अपार आनंद को प्राप्त होती हूँ। मतलब लेखिका दृष्टिहीन है, लेकिन स्पर्श मात्र से ही वो सब चीजों की क्या सुंदरता और उसकी सौंदर्य को पहचान लेती है। ठीक है बच्चों। फिर लेखिका आगे क्या कह रही है? इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। जब लेखिका प्रकृति के इन चीजों को छूती है तो उनको यह एहसास होता है कि ये प्रकृति का जादू है। अभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरनों के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। यहाँ पर लेखिका ये बता रही हैं कि जो प्रकृति की जो सुंदरता है, उस सुंदरता को मैं अपने भावों से, अपने उससे स्पर्श से जो है छू लेती हूँ। जैसे चिड़िया के मधुर ध्वन जो है उनके कानों में गूंजने लगते हैं, उंगलियों के बीच झरने में की आवाज जो है उनको महसूस होने लगती है, जिससे वो आनंदित हो उठती हैं। और चीड़ की जो फैली पत्तियां हैं या घास का जो मैदान है वो महंगे किसी कालीन से कम नहीं है। मतलब वो मैदान, घास के मैदानों की इतनी प्रशंसा कर रही हैं कि वो लग रहा है कि किसी महंगे कालीन से कम नहीं है। तो ये सब मौसम जो है उनको प्रकृति का जादू लगता है। किसको? लेखिका को लगता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं।
कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो इनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। हेलन केलर। इसमें जो है लेखिका कह रही है कि जब प्रकृति की इन सुंदर चीजों को छूने से इतना आनंद मिलता है तो देखने से कितना आनंद मिलता होगा, ये लेखिका का कहना है। लेखिका का ये कहना है जिन मनुष्यों के पास आंखें हैं वो दुनिया की इस रंगों की संवेदना को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेखिका हेलन केलर का ये कहना है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं उनकी जो प्रकृति की इतनी प्राकृतिक सुंदरता है उन लोगों को नहीं देख पा रहे हैं, तो संवेदना को नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इस प्राकृतिक सुंदरता की कदर नहीं कर रहे हैं, उसकी जो है उसका वजूद को नहीं पहचान रहे हैं। क्योंकि जो प्राकृतिक सुंदरता जो हमें स्पर्श करने से इतना आनंद दे रही है, तो जिन लोगों के पास आंखें हैं तो इसको देखकर और भी अधिक जो है आनंदित हो सकते हैं, इसको अपने नियामत के तौर पर रख सकते हैं। लेकिन लेखिका का कहना है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वो इस चीजों की, दुनिया के इन रंगों की संवेदना को महसूस नहीं करते। ठीक है, उनके पास जो है जो उनकी कदर नहीं करते। तो लेखिका यहाँ कह रही है कि दृष्टि के इस ईश्वरीय उपहार से लोग अपने जीवन को इंद्रधनुषी रंगों से रंगीन कर सकते हैं। लेखिका का कहना है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वो प्रकृति की सुंदरता को, इंद्रधनुषी रंग को देखकर अपने जीवन को और रंगीन बना सकते हैं। तो ये पाठ आपका बेटे यहाँ पर समाप्त होता है। इसीलिए आपको जो ये पाठ है आपका जो देख कर भी नहीं देखते, इसीलिए लेखिका ने कहा है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं उन आंखों के होते हुए भी इस प्राकृतिक सुंदरता का लाभ नहीं उठाते हैं और अपने जीवन को और अधिक इंद्रधनुषी रंगों के समान रंगीन नहीं बना पाते हैं। तो आपका पाठ यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।